नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं वैदिक अड्डा। वैदिक अड्डा के आज के इस एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने हनुमान चालीसा के बारे में आपको बताया था। उस वीडियो में हमने हनुमान चालीसा के रहस्यों के बारे में आपसे बात की थी और हमने आपको ये भी बताया कि हनुमान चालीसा का क्या महत्व है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजरंग बाण की। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हम हनुमान जी, राम जी के संदर्भ में कुछ वीडियोस लगातार बनाएंगे, क्योंकि अभी के इस कलयुग में, अभी के इस आधुनिक समाज में जो छात्र हैं या फिर जो पारिवारिक व्यक्ति हैं, वे काफ़ी परेशान हैं अपने कार्यों से, अपने जीवन को लेकर। तो मैंने पहले ही आपको कहा है कि हनुमान जी स्वयं एक ऐसे देवता और भगवान हैं जो स्वयं आकर आपके सभी संकटों को दूर करते हैं और आपको संकटों से बाहर निकालते हैं। इसलिए हनुमान जी के बारे में जानना आप सभी को अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने हनुमान जी को जान लिया, हनुमान जी की भक्ति को आपने प्राप्त कर लिया, उनके आशीष को आपने प्राप्त कर लिया, तो आपके सभी संकट, जितने भी रोग, कष्ट, दोष, प्रेत बाधाएं हैं, भूत बाधाएं हैं, सभी अपने आप स्वतः ही दूर होती चली जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बजरंग बाण के कुछ रहस्यों के बारे में बताऊंगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें मेरा अनुभव क्या है। साथ में आप ये भी जान पाएंगे कि किन व्यक्तियों को बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का ही पाठ करते हैं और अधिकांश लोग बजरंग बाण के बारे में जानते भी नहीं हैं, और जो जानते हैं वे पढ़ने की हिम्मत नहीं करते। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अनेकों मंत्र ऐसे हैं जिनका उपयोग और पाठ या फिर जाप कोई साधारण इंसान या जब मन करे तब आप नहीं कर सकते। उन मंत्रों को या उन चालीसाओं को पढ़ने की एक विधि होती है। उस विधि के पूरे करने के बाद, यानी विधि पूर्वक पाठ करने से ही जो है आपको फल मिलेगा। अगर आप उस मंत्र या चालीसा को विधि पूर्वक पाठ नहीं करते हैं, नियम पूर्वक पाठ नहीं करते हैं, तो फिर इसका पाप आप पर चढ़ेगा, इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, बजरंग बाण एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। हनुमान चालीसा में आप हनुमान जी से विनती करते हैं कि हे हनुमान, मेरे कष्टों को आप उबार दो। लेकिन बजरंग बाण ठीक उसके विपरीत है। बजरंग बाण में आप हनुमान जी को आदेश करते हैं, और आदेश किस हिसाब से करते हैं? भगवान को तो आप आदेश नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो स्वयं भगवान हैं, उन्हें आप आदेश कैसे करेंगे? उनके सामने या उनसे आप विनती कर सकते हैं। लेकिन बजरंग बाण में आप श्री हनुमान जी को आदेश करते हैं कि हे हनुमान, आपको ये काम करना होगा, आपको श्री राम की कसम। और जब आप हनुमान जी को राम जी की कसम दे देते हैं, तब हनुमान जी उस कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब वो काम अच्छा हो या बुरा हो, ये मैटर नहीं करता। हनुमान जी को आपने राम जी का कसम दे दिया है, तो हनुमान जी उस काम को अवश्य पूरा करेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे, कभी भी हनुमान जी को ऐसा कसम आप बिल्कुल न दे जो आपके हित में न हो, जिससे लोगों का अहित हो, जिससे लोगों की हानि हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्षण भर के लिए उस व्यक्ति को हानि और आपको सुख तो मिलेगा, लेकिन इतना याद रखिए, इससे हनुमान जी कभी खुश नहीं होते, न ही राम जी खुश होते हैं। और जिस भक्त पर हनुमान जी या राम जी खुश नहीं होते हैं, उसका प्रकोप तो आपको कभी न कभी जरूर मिलेगा। हाँ, आप हनुमान जी को कसम दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन कुछ पॉजिटिव काम के लिए दीजिए। कोरोना महामारी आ गई, आप भगवान से विनती कीजिए या भगवान को आदेश दीजिए कि हे भगवान, आपको राम जी की कसम है, आप सारे जग से जो है कोरोना को हटा दो, सभी जीवों को आप आहार दो, सभी जीवों को रोग मुक्त कर दो। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो भगवान भी खुश होते हैं कि जो भक्त है वो लोगों के हित की बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप अहित सोचने लगते हो लोगों के बारे में, जैसे ही हनुमान जी को आप कसम देते हो कि इस आदमी को जो है आप उसको मारो, इस आदमी को आप सताओ, तब उस आदमी को हनुमान जी का प्रकोप तो मिलता है, उसके साथ ही आपकी भी हानि होती है। अब हम बात करेंगे बजरंग बाण के कुछ ऐसे श्लोक के बारे में, कुछ ऐसे दोहों के बारे में, जिसको पढ़कर, जिसको जानकर आप जान पाएंगे कि हनुमान जी को आप कसम कहाँ देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक श्लोक यानी एक दोहा है, वो यह है, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल वीर मारी मर।
इन्हीं मारू तो ही शपथ राम की, राखू नाथ मर्याद नाम की। देखिए, आप उन्हें राम की शपथ दे रहे हैं, तो ही शपथ राम की, तुमको राम की शपथ, राखू नाथ मर्याद नाम की, राम के नाम की मर्यादा को आप रखो और इन भूत प्रेत पिशाच निशाचर को आप मार दो। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास पर काशी में किसी तांत्रिक ने मारण मंत्र का प्रयोग किया था। तब तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़कर हनुमान जी से गुहार लगाई थी। बजरंग बाण के पाठ से एक दिन में सारे फोड़े ठीक हो गए थे। तभी से यह माना जाता है कि यह पाठ शत्रुओं पर अचूक वार करता है। अब बात करते हैं क्यों करते हैं बजरंग बाण का पाठ। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को अस्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि आप सभी अच्छी तरह से हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हो और आपके विरुद्ध षड्यंत्र करते हो। ऐसे समय में यदि आप सच्चे हैं तो बजरंग बाण का पाठ आपको बचाता है, आपकी रक्षा करता है और शत्रुओं को उसका दंड देता है। दोस्तों, बजरंग बाण को अगर हम एक अस्त्र कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बजरंग बाण को व्यक्ति जब उसका पाठ करता है तो उसे एक हथियार के रूप में, एक अस्त्र के रूप में उसका इस्तेमाल करता है, क्योंकि बजरंग बाण में जो आप शपथ दिलवाते हैं हनुमान जी को, हनुमान जी वही काम कर देते हैं। अगर आप बीमार हैं और हनुमान जी से आप कहें कि आपको श्री राम की कसम आप मेरी इस बीमारी को ठीक कर दो, तो हनुमान जी स्वयं आपके उस बीमारी को ठीक कर देंगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बजरंग बाण का लगातार 21 दिनों तक पाठ करना चाहिए, लेकिन अनुष्ठान पूर्वक। ऐसा नहीं कि आप अपवित्र हो, ब्रह्मचर्य का पालन ना कर रहे हो और हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण का आप पाठ कर दिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका दुष्परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप नियम पूर्वक, विधि पूर्वक लगातार 21 दिन तक हनुमान बाण या बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इसका जो फल है वो आपको तुरंत मिल जाता है। अब बात करते हैं कि सावधानी क्या बरतनी चाहिए। सावधानी बरतने की बात करें, जो नियम है, जो विधि है, उस विधि से ही बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें। अपवित्र होकर पाठ बिल्कुल ना करें, स्वच्छ कपड़े पहने और बजरंग बाण का पाठ करने से पहले, बजरंग बाण को पढ़ने से पहले राम नाम का जप अवश्य करें और बजरंग बाण के खत्म होने के बाद भी राम नाम का जप अवश्य करें। इससे हनुमान जी बहुत ही खुश होते हैं। और जितने दिन अगर आप संकल्प लेकर पाठ कर रहे हैं कि आपका कोई संकल्प है कि मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, तो मैं 41 दिनों तक इसका पाठ करूँगा, ठीक है। तो जितने दिन तक आप उस पाठ को करते हैं उतने दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। मांस, मछली, मदिरा, अंडा यानी जो तामसिक प्रवृत्ति की भोजन मानी जाती है, उन भोजन का सेवन करने से आपको बचना होता है। तो ये कुछ नियम है। अब बात करते हैं कि क्या बजरंग बाण का पाठ आप रोज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप रोज कर सकते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार को इसका असर कुछ ज़्यादा ही होता है। अब देखिए, अब बजरंग बाण पाठ तो आपने कर दिया, उससे पहले बजरंग बली से आप जो कुछ मांगते हैं तो बदले में भी आपको कुछ देना होगा। तो कुछ ऐसा शपथ आपको भी लेना है कि अगर मेरी ये कार्य सिद्धि हो जाती है तो मैं आपको ये फल चढ़ाऊँगा, मैं आपको जो है चोला चढ़ाऊँगा, मैं आपको सिंदूर चढ़ाऊँगा, मैं आपको जो है वो लड्डू भोग चढ़ाऊँगा। तो इस तरह का शपथ आपको भी जो है वो बजरंग बली से करना है। उसके बाद है कि अगर आप निरंतर रोज प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपको शनि से, राहु से और केतु से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके कुंडली में मंगल दोष है और आप मांगलिक हैं तो इससे भी जो है आपका मंगल दोष खत्म हो जाता है। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बजरंग बाण के बारे में, बजरंग बाण के संदर्भ में जितनी भी बातें हैं आपको समझ में आ गई है। तो बजरंग बाण का पाठ आपको अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप भली भांति समझ गए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।